अभी हम पुनः मिल रहे हैं और आज हम बात करेंगे क्राइम फ्री भारत के एक्सीडेंट फ्री भारत की। या तो एक अपने आप में एक बड़ा सब्जेक्ट है कि क्या एक्सीडेंट फ्री भारत संभव है, एक्सीडेंट फ्री भारत हम कैसे लाएंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि हम पहले ये समझें कि एक्सीडेंट के कारण क्या है, और यदि हम उन एक्सीडेंट के कारणों को एक एक करके यदि हम पकड़ेंगे तो हम एक्सीडेंट फ्री भारत भी बना पाएंगे, हम रूल कंप्लायंट भारत भी बना पाएंगे, और हम एक साथ बहुत सारी चीजों को बिना कॉस्ट और कंप्लायंस कॉस्ट के जमीन पे क्रिएट कर पाएंगे। लकीली जो है अब हम एक ऐसे जगह में ऐसे पड़ाव पर हैं कि इन सब चीजों की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। बहुत सारे देशों में पार्ट में उनके आवश्यकता अनुसार इसका उपयोग भी हो रहा है, और वो चीज हम जो है जमीन पर बिना किसी बड़े खर्चे के उतार पाएंगे और उसे हम जो है वर्तमान रूल का हिस्सा बना सकते हैं। हमें एक बहुत अच्छी बात यह है कि हमारे जो मंत्री जी हैं, जो ट्रांसपोर्ट के मंत्री जी हैं, माननीय नितिन गडकरी जी, हमने उनको बहुत सारे उनके वीडियो देखे हैं, बहुत सारी बातें उनकी सुनी हुई हैं, और वो बहुत ही प्रोग्रेसिव दिमाग के व्यक्ति हैं। उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड भी बनाए हैं, और विशेष तौर पर मैं उनके दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा प्रशंसक हूँ। एक तो जो रोड बनाने के लिए वो इनोवेटिव तरीका ला रहे हैं, वो फंड क्रिएट करने का इनोवेटिव तरीका ला रहे हैं, और एनर्जी के बारे में जो उनकी सोच है वो बहुत ही मार्वलस है। ये इंडिया को जो है जो बहुत बड़ी रेवेन्यू और जो बहुत बड़ा जो धनराशि हमें विदेशों को देना पड़ती है पेट्रोल डीजल और पेट्रोलियम के जो है ना परचेज में, वो हम बड़ी मात्रा में बचा पाएंगे। ठीक है ना। तो हम अपनी चर्चा को जो है ना इन दोनों चीज़ों पे समेटना चाहेंगे, और माननीय नितिन गडकरी जी से मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो जरूर इसे देखें, और यदि वो चाहेंगे तो मैं उनसे 1-to-1 डिस्कशन के लिए भी हाजिर हो जाऊंगा, और इसको जमीन पर उतारने के लिए यदि वो मुझसे किसी तरीके के सहयोग की मुझसे अपेक्षा कर रहे हैं तो क्राइम फ्री भारत उनका वो सब सहयोग करेगा, इंक्लूडिंग डेवलपिंग टेक्नोलॉजी ऑल्सो। तो मैं इसको लला जी थोड़ा सा इसको खोलता हूँ। हाँ। कि पहली बात मैं थोड़ा सा आपसे चर्चा करता हूँ। हाँ। कि जब हम क्राइम फ्री भारत के अंदर रोड एक्सीडेंट को चाहते हैं कि टोटल स्टॉप हो जाए, एक्सीडेंट फ्री भारत बने, तो जितने भी कारण हैं एक्सीडेंट के, क्या हम लोगों ने उसके ऊपर पूरा मंथन किया है, रूट कॉज देखा है, किस वजह से कौन सा एक्सीडेंट होता है, और उसमें हम उसके तह तक गए हैं जिससे कि हम उस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए ये क्लेम कर पाएँ कि वो सही ढंग पे हम हैं या नहीं हैं। क्योंकि अगर हमें किसी भी चीज़ के बारे में रूट कॉज मालूम होता है तो फर्दर उसका इन्वेस्टिगेशन करना, उसको सोल्यूशन ढूंढना बहुत आसान होता है। अगर हमें रूट कॉज मालूम है तो हम इस चीज़ को आसानी से कर सकते हैं। हमें जहाँ तक पता लगा है कि आप लोगों ने आपने काफ़ी स्टडी की है इसके ऊपर, तो आप उसके ऊपर प्रकाश डालें क्या क्या रूट कॉज हैं और किस तरह से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सही कहा दलला साहब आपने। पहले तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि एक्सीडेंट में जो लोग मर रहे हैं उनकी संख्या बहुत बड़ी है। हम प्रतिवर्ष लगभग 1,60,000 लोगों को एक्सीडेंट में खो रहे हैं, और मेरा ये मानना है कि जिसकी मौत हो गई है वो तो चाहे कितना भी बड़ा लॉस हो, लेकिन वो लॉस जो है फैमिली धीरे से कहीं ना कहीं ओवरकम कर लेती है। मैं जो लोग डिसेबल्ड हो जाते हैं, जो कल तक जो है ब्रेड अर्नर थे, जब वो खुद हैंडीकैप होके और वो डिसेबल्ड होके वो दयनीय स्थिति में पहुंच जाते हैं, वो खुद लायबिलिटी बन जाते हैं, और आज का अर्थयुग है, तो संभवतः जो है उनके बच्चे जो उन्हें पहले अपने सिर पे बिठा के रखते थे, संभवतः जो है ना वो खुद अपनी सेल्फ स्टीम भी खो देते हैं, और वो जो है एक जो सम्मान उनको पहले फैमिली में मिलता था वो सम्मान भी गायब हो जाता है। तो ये इसके बहुत सारे पहलू हैं, तो इन पहलुओं को ताल के जो है मैं एक एक करके जो है ना कारण लूंगा। तो पहले कारण ये है कि गाड़ी की फिटनेस बिना ठीक ढंग से हुए लोग आप पैसे वैसे लेके फिटनेस सर्टिफिकेट करते हैं। दूसरी प्रॉब्लम है कि ड्राइविंग लाइसेंस जो है ना टाउट दिलवाते हैं बिना पूरी अच्छे ढंग से ड्राइविंग को मालूम हुए। तीसरा कारण है कि हम लोग जो है
पार्टियों में, अदरवाइज लिकर के कंजम्पशन में, अल्कोहल के प्रभाव में गाड़ी चलाते हैं, और चूंकि हम सेंसेस में नहीं होते हैं लिहाजा गाड़ी का एक्सीडेंट होता है। चौथा कारण है कि बहुत सारे ड्राइवर्स, स्पेशली कॉमर्शियल व्हीकल के, और कई बार ये इवन छोटी गाड़ी के ड्राइवर के साथ भी होता है, कि वो धन के लाभ के लिए या अन्य कारण से लॉन्ग आवर ऑफ ड्राइविंग करता है, और उसकी बॉडी जो है और सेंसेस शिथिल हो जाते हैं, और उसको कोई छोटी सी झपकी आ जाती है, और उसके कारण जो है ना एक्सीडेंट हो जाता है। उसको थोड़ी देर के लिए समझ में नहीं आता है कि क्या हुआ, और जब तक वो अपने सेंसेस में पुनः आता है तब तक वो एक्सीडेंट हो चुका होता है। देन जो है एक्सीडेंट के लिए जरूरी है कि दो ऑब्जेक्ट नजदीक आए, तभी कॉलिजन होगा, तो भी एक्सीडेंट होगा, बिना कॉलिजन तो हो नहीं सकता है। तो जो इंटर स्पेस व्हीकल का जो डिस्टेंस है, यदि हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसे जोड़ पाएंगे तो हम जो है कॉलिजन की, जब हम उस डिस्टेंस से कम ही नहीं जाएंगे तो कॉलिजन की स्थिति निर्मित नहीं होगी, राइट। देन जो है कई बार जो मिक्सिंग ट्रैफिक है, तो हम उसी टेक्नोलॉजी से उसको अलग अलग कंटूर, अलग अलग रोड पे, वर्तमान के रोड्स में ही ये संभव है टेक्नोलॉजी के माध्यम से। ये वर्तमान ब्यूरोक्रेटिक सोच उसे नहीं कर पाएगी, लेकिन हमारी आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग उसको वर्तमान इंफ्रास्ट्रक्चर में जो ना कर पाएगी, और फिर धीरे धीरे हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कर पाएंगे। क्योंकि हम जो भी टेक्नोलॉजी लाते हैं उसकी लॉबी बन जाती है। तो जैसे ट्रैफिक सिग्नल जो है आए, उन्होंने थोड़ा सा पार्ट में अपना अच्छा भी किया। मेरा ये मानना है कि ट्रैफिक सिग्नल इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन ऑफ ट्रैफिक कंजेशन। तो जब आप वहां पे खड़े रहते हैं तो आपका केवल टाइम और फ्यूल ही खराब नहीं हो रहा है, बल्कि इट इज नाउ रिस्पॉन्सिबल फॉर टोटल ट्रेवलिंग टाइम जो बढ़ गया है, दैट इज बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक। तो हमें ट्रैफिक लाइट विहीन जो है ना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की बात करना होगी, और बहुत आसान है। उससे हमें जब तक कि बहुत आवश्यक नहीं है, शायद फ्लाईओवर भी नहीं बनाना होंगे, मात्र जो है ना अप्रोप्रिएट एनलार्जमेंट एंड डाइवर्सन के माध्यम से हम एक स्मूथली गाड़ी चला पाएंगे और एक गिवन स्पीड पे गाड़ी चला पाएंगे। हम जल्दी भी पहुंच पाएंगे, हम फ्यूल इकोनॉमी भी कर पाएंगे, ऐसे बहुत सारे चीजें हम कर पाएंगे। और फिर जब शुरू में अभी अपन रोड की बात कर रहे हैं, फिर हम रोड से लगी हुई चीजों की बात भी करना चाहेंगे कि जहाँ पे जो है ना दुकानों के लोग सामान बाहर रख देते हैं, अपनी गाड़ियां पार्क कर देते हैं, और चूंकि रोड तो बड़ा है लेकिन उसे हमने घेर लिया है, हमारे पेडिस्ट्रियन ने घेर लिया है, कोई जो हॉकर्स ने घेर लिया है, तो गाड़ियों के लिए जो स्पेस है वो बहुत कम हो गया है। समटाइम जो है ना हमारा नेगेटिव एक्सपीरियंस ऑन अकाउंट ऑफ दिस नेगेटिव एक्टिविटीज। तो यदि ऐसी जगह जहाँ पे नेगेटिव एक्टिविटीज हो रही हैं, उसमें जो है ना कैमरे लगा के, यदि बैकएंड इंजन से यदि हम बिना पुलिस के इन्वॉल्व किए, जैसे ही आपने गड़बड़ी की उसी मूवमेंट यदि आपका चालान क्रिएट हो गया और आपके खाते से जो है वो डिडक्ट हो गया, और आपको जो है वो एविडेंस भेज भी दिया जाएगा, आप चाहें तो उसे कॉन्टेस्ट करेंगे। कॉन्टेस्ट करने में यदि आप जीतते हैं तो ना केवल आपका पैसा वापस होगा, बल्कि डबल द अमाउंट विल बी रिटर्न एज ए मैटर ऑफ कंपनसेशन। अब एक एक करके आप इस बात से सहमत हैं कि जो मैंने फैक्टर काउंट किए हैं, इसमें एक फैक्टर हम और जोड़ना चाहेंगे, एक फैक्टर और जोड़ना चाहेंगे कि जो रोड का पुअर जो है ना स्लोप, और रोड पे जो है इम्प्रॉपर मेंटेनेंस और गड्ढे के कारण कई बार जो है आदमी ड्राइव करता है और गड्ढों को बचाना चाहता है, तो वो गड्ढों को बचाने के लिए आपकी गाड़ी को जो मोड़ देता है, पीछे वाले को मालूम नहीं है कि आप गाड़ी को दाएं बाएं घुमा रहे हो, और कई बार कॉलिजन उस कारण से भी हो जाता है। तो ये हम लोगों ने जितनी भी थी अभी तक, जितने भी रिस्क थे एक्सीडेंट के लिए, उसके ऊपर बात कर ली है। अब इसको ओवरकम कैसे करेंगे, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो बेसिकली अभी जो स्मार्ट गाड़ियां आ गई, जैसे हमारे पास सियाज गाड़ी है, उस सियाज गाड़ी में बहुत सारे जो है ना स्मार्ट प्रोविजंस हैं। उसमें जो है ना एक सुजुकी स्मार्ट चिप लगी हुई है, जो कि हम उसको डिसाइड कर सकते हैं कि वो गाड़ी कहाँ जाएगी, मेरी बिना इजाजत के वो उस सीमा को पार नहीं कर सकती है। तो उसी से मुझे आइडिया आया कि हम क्यों ना और रिफाइंड IoT डिवाइस लगा दें। तो पहला जो है आपका जो फिटनेस है, उस फिटनेस को सेंस किया जाए, और जब कभी एक्सीडेंट यदि हो जाता है इसके बावजूद भी, देन वी विल फिक्स की जो है ना उसको फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं, गलत तो नहीं मिला है, तो हम फिटनेस अथॉरिटी को खुदा नहीं बनाएंगे, उनको अकाउंटेबल बनाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको जो है IoT डिवाइस सेंस कर लेगा।
और ड्राइवर गाड़ी पे एक कैमरा रहेगा जो कि ड्राइवर का फोटो लेगा, और वो फोटो तब लेगा जब आप अपनी बेल्ट लगा देंगे। अब आपने देखा है कि बहुत सारे लोग जो है ना बेल्ट अपने पीछे से बंद कर देते हैं, तो उसमें हम थोड़ा सा बेल्ट के सेंसर को रिफाइन करेंगे। तो यदि आप बेल्ट को सामने से लगाएंगे तभी जो है ना वो बेल्ट को जो है ना वो करेगा, अदरवाइज वो एक स्टेटमेंट देगा, बेल्ट इज नॉट प्रॉपरली फिट, सो प्लीज रीडू इट। जैसे ही आप बेल्ट को ठीक ढंग से लगाएंगे तो वो आपका फोटो लेगा, और यदि मान लो जो ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है जो कि उसने खुद सेंस कर लिया, आपको शायद स्वैप करने की भी जरूरत ना पड़े, और उसने आपका फोटो से मिलान किया, एंड देन ही विल से यू हैव अटेम्प्टेड टू ड्राइव व्हीकल विथ इम्प्रॉपर ड्राइविंग लाइसेंस, और वो आपके खाते से बिना ड्राइविंग लाइसेंस की गाड़ी ड्राइव करने का जो है ना चालान काट के पैसा वसूल कर लेगा। अभी गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं हुई। फिर जो है दूसरा उसका प्रोटोकॉल है कि साहब आप जो है ना अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ लिकर ना चलाएं, तो वो आपसे कहेगा रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गिव द योर पफ, तो आप जो ब्रेथ देंगे उसके उसी IoT डिवाइस में एक ब्रेथ एनालाइजर लगा है, वो ये चेक करेगा कि उसमें अल्कोहल तो नहीं है। जब यदि अल्कोहल फ्री होगा तो आपको एक कांग्रेचुलेटरी मैसेज देगा, हेलो मिस्टर दलेला, यू आर फिट टू ड्राइव दिस व्हीकल, राइट। अब तीसरा कारण होता है कि लॉन्ग आवर्स के लिए आप गाड़ी चला रहे हैं, तो जैसे ही आप गाड़ी चलाना शुरू करेंगे वो आपका टाइमिंग का ट्रैक रख रहा है। यदि एज्यूम करिए हमने फिक्स किया कि एक व्यक्ति 5 घंटे चलाएगा, 6 घंटे चलाएगा, व्हाटएवर टाइम वी फिक्स, तो वो उसके 1 घंटे पहले से ही एक वार्निंग देना चालू करेगा, यू आर लेफ्ट विद दिस मच ड्राइविंग टाइम, राइट। वो कहेगा कि इतनी दूरी पे जो है एक रेस्ट रूम और बाकी फैसिलिटीज अवेलेबल है, यू मे टेक ए ब्रेक और प्लीज चेंज द ड्राइविंग। तो एग्जर्शन नहीं हो पाएगा। यदि एज्यूम करिए कि एक ट्रक ड्राइवर अब इस गाड़ी को छोड़ के किसी दूसरी गाड़ी में पहुंच जाता है, तो चूंकि उसके ड्राइविंग लाइसेंस से ऑलरेडी नेटिंग है और अब वो दूसरी गाड़ी पे चलाने बैठेगा तो वो कहेगा यू हैव अटेम्प्टेड इन वायलेशन ऑफ द ड्राइविंग रेस्ट रिक्वायर्ड बाय यू, यू आर चालान्ड विद दिस मनी। तो वो आगे उसकी इवन अटेम्प्ट करने की भी हिम्मत नहीं होगी। अब इतने के बाद अपन पहुंचते हैं नेक्स्ट कारण है जो कि लेन डिसिप्लिन एंड इंटरस्पेस व्हीकल। तो सभी गाड़ियों पे जो है चिप रहेगी, RFID रहेगी और GPS रहेगा और सैटेलाइट से और दूसरे सेंसर्स भी लगाए जाएंगे, जिस सेंसर से वी कैन वेरी इजीली मॉनिटर इंटर लेन डिसिप्लिन एंड वी कैन मॉनिटर इंटर स्पेस आल्सो। तो जैसे ही आपकी गाड़ी क्लोज आएगी, एज्यूम करिए कि आपने तय किया कि 1 मीटर का गैप होना चाहिए या 2 मीटर का गैप होना चाहिए, तो जैसे ही 2 मीटर से कम हुआ इट विल जनरेट ए चालान, हे you have violated this. I have sent your record of your coming closure and you are hereby challaned by this much. या आपकी गाड़ी जो है जिस लेन की स्पीड है उस लेन का स्पीड को वायलेट करेगी तो वो कहेगा you have violated the lane speed. लेन और स्ट्रेच स्पीड दोनों रहेंगे इसमें, राइट। तो इसमें देखो आपको ना तो पुलिस लग रही है, आपका चालान और रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और आपके एक्सीडेंट के ऑप्शंस खत्म हो रहे हैं, राइट। अब हम ट्रैफिक लाइट को खत्म करना है। ट्रैफिक लाइट में जो है ना एक जो सबसे ज्यादा चलने वाला है उसको जो है ना चलने दें और दूसरे साइड को क्लोज कर दें और उसको ब्यूटीफाई भी कर दें, उसमें वेजिटेशन लगा दें, तो दैट शुड बिकम ए ब्यूटीफुल प्लेस। और दोनों साइड उसमें जो है ना यू टर्न के डाइवर्सन कर दें, तो आप सीधे जो है ना आपको रेड लाइट की जरूरत नहीं है। अब जो है जिस लेन में भी आप जाना चाहते हैं ऊपर बड़े बड़े साइनेज लगे रहेंगे और सॉफ्टवेयर जैसे गूगल जैसा वो रहेगा विच कैन गाइड यू वेयर टू टेक ए डाइवर्शन। तो you will be in position to position yourself in a particular lane without जो है ना waiting on the traffic light, because there will be no traffic light in India in time to come, because traffic light is a liability। तो हम ट्रैफिक लाइट को लगाने का जो है ना एक्सपेंडिचर भी बचा पाएंगे और ट्रैफिक लाइट के पर रुकने के कारण जो हमारा फ्यूल का जो वेस्टेज हो रहा है उसको भी कर पाएंगे और कंट्रोल भी है और पॉल्यूशन कंट्रोल भी है। और इंटर स्पेस जो है ना चूंकि स्पेस को मेंटेन कर रहे हैं और चूंकि कॉलिजन तो बहुत दूर है, जैसे ही आप जो है ना डेजिग्नेटेड स्पेस से पास में आएंगे आपका चालान क्रिएट हो जाएगा, तो यू विल बिकम टू कॉशियस, सो यू विल बिकम ए सेफ ड्राइवर। अब नेक्स्ट आता है कि गड्ढे वाला। तो गाड़ी के नीचे जो है ना देयर विल बी सेंसर्स एंड CCTV कैमराज जो उसे कैप्चर करेंगे और डाटाबेस में ऑलरेडी रहेगा कि इसको किस कॉन्ट्रैक्टर ने बनाया है, किस इंजीनियर ने सुपरवाइज किया है।
So it will जो है ना create a kind of a notice to them, and we would be in position to create or issue that or fix the liability for those accident for the inferior road construction, inferior slope, not doing it as per the road engineering. हम उन चीज़ों को कैप्चर करके उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना फिक्स कर पाएंगे। आज इंजीनियर अपना सुपरविजन इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर उसको पैसे दे रहा है, तो इंजीनियर के खाते से भी पैसा कटेगा और कॉन्ट्रैक्टर के पास से भी खाते होगा। यदि जो है वो इंजीनियर अपने आदत में सुधार नहीं लाएगा तो उसकी नौकरी चली जाएगी और कॉन्ट्रैक्टर ब्लैकलिस्ट हो जाएगा, तो भविष्य में खराब रोड नहीं बनेगी। अब जो है चूंकि आप ड्राइव कर रहे हैं और पर्टिकुलर ड्राइव के दौरान बाद आप बीच में जो है ना रेस्ट रूम जाना चाहेंगे, कुछ फैसिलिटी में जाना चाहेंगे, तो जैसा विदेशेस में है बीच बीच में थोड़ा सा डिटूर लेके एग्जिट के साथ जो है वो रेस्ट रूम और वो क्लियर किए जाएंगे। सो वी कैन जो है ना टेक रेस्ट, वी कैन मेक अवर जर्नी मोर प्लेजरेबल, इंजॉयबल। तो प्लेजरेबल और इंजॉयबल भी हो जाएगी और एक्सीडेंट फ्री हो जाएगी। कहीं कहीं पर जो ट्रैफिक कंजेशन जो है ना इज रिस्पॉन्सिबल ऑन अकाउंट ऑफ द शॉपकीपर। तो शॉपकीपर अपना सामान बाहर रखते हैं, वहां पे सीसीटीवी लगे रहेंगे, आपने सामान बाहर रखा 2 मिनट में आपका चालान हो गया। आप वैसा नहीं कर पाएंगे कि निगम वाले जो ना वसूली करने आए तो आपने हटा लिया और उसको पैसे दे दिए और अदरवाइज आपने फिर से सामान रख लिया। तो कंप्लायंस विल बी फाइनल, मतलब जैसे ही आप वायलेशन करेंगे दैट आपका चालान 2 मिनट में हो जाएगा। तो कितनी रेवेन्यू क्रिएट होगी विदाउट एनी कमेंसरेट एक्सपेंडिचर ऑन द नगर निगम और पुलिस और एनीबडी, नंबर 1। नंबर 2, जो लोग अपनी ही गाड़ी अपने घर के सामने करके कंजेशन क्रिएट करते हैं, दैट विल नॉट बी डूएबल, क्योंकि वहां पे आप नो पार्किंग जोन में आप गाड़ी खड़ी ही नहीं कर पाएंगे। तो आप जो है अब क्या शॉपकीपर जो है ना दूर पार्किंग में जाके गाड़ी खड़ी करे या उसको और कोई बेटर ऑप्शन होगा तो वहां पे ड्राइवर्स होंगे पार्किंग वाले के ही, दे कैन जो है ना टेक योर व्हीकल एंड पार्क इट, एंड जैसे ही आप समय देंगे तो वो पहले लाके वहां पे खड़ा कर देगा। तो आपको बिना वेटिंग किए हुए सहूलियत के साथ आपकी गाड़ी आपके पास अवेलेबल होगी। तो हम बहुत कुछ जो है कन्वीनियंस ला पाएंगे और एट द सेम टाइम वी विल बी कलेक्टिंग लॉट ऑफ मनी थ्रू द चालानी आल्सो। और चूंकि इस चालान की राशि को जो है ना देना किसी भी व्यक्ति के लिए संभव नहीं होगा, क्योंकि जितनी बार भी जो है ना वो स्पीड को वायलेट करेगा उतनी बार चालान हो जाएगा, जितनी जगह बार वो जो है ना स्पेस क्लोज हो जाएगा उतनी बार चालान हो जाएगा। तो ही विल बिकम वेरी कॉशियस ड्राइवर, राइट। और फिर उसको रोड कंडीशंस और रोड इंजीनियरिंग के कारण जो एक्सीडेंट होते हैं वो भी विलोपित हो जाएंगे, क्योंकि फिर इंजीनियर जो है ना वो कोई भी रोड जो कि एज पर द इंजीनियरिंग ठीक नहीं होना चाहिए उसको वो पास ही नहीं करेगा, तो ऐसे रोड ही बनना बंद हो जाएंगे। तो आई एम वेरी श्योर कि इसमें कोई खर्चा नहीं आएगा। हम एक नोटिफिकेशन जारी करेंगे तो जो जिस कंपनी का व्हीकल है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, इंश्योरेंस कंपनी की जिम्मेदारी होगी कि वो जो है जो उसको इंश्योरेंस मनी मिल रही है उससे ही वो उस डिवाइस को वहां लगा देगा, राइट। और वी कैन जो है ना डिवाइस अदर वेज ऑफ डूइंग इट आल्सो। बट यदि बिना जो है ना उन सेंसर के यदि आप गाड़ी जब उसको उतारेंगे तो सैटेलाइट उसको सेंस कर देगा, उसका चालान कर देगा। तो यदि आपने जो वो सेंसर नहीं लगाए हैं तो उसकी चालानी के लिए भी आपको पुलिस नहीं चाहिए। वी विल इवन दैट व्हीकल विल बी चालान बिकॉज देयर इज नो सेंसर, बिकॉज जो सैटेलाइट है वो इट विल सेंस कि सर इसमें सेंसर काम नहीं कर रहे हैं या सेंसर है ही नहीं, तो उसका चालान कर देंगे। तो इस तरीके से हम एक बेटर गवर्नेंस, बेटर जो है ना सिस्टम क्रिएट कर पाएंगे। और जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो कि ऐसे लोगों को पैट्रोनाइज करते हैं, कई बार पैसे लेके पैट्रोनाइज करते हैं, कई बार जो है ना लोग जो है ना नेताओं को पैसे दे देते हैं और फिर उनसे जो है ना इंटरवेंशन लाते हैं। तो यहाँ तो ना तो उनके पैसे देने से काम चलेगा, ना किसी के लिए इंटरवेंशन संभव होगा, क्योंकि जब ह्यूमन बीइंग ही नहीं उसमें होगा तो आप इंटरवेंशन किसके साथ करेंगे। और चूंकि हर किसी का अकाउंट जो है ना उससे कनेक्टेड होगा तो वी विल नॉट वेट कि कोर्ट क्या कह रहा है, आपका पैसा तो उसी समय कट जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, यदि आप कोर्ट जाते हैं और कोर्ट से डिसीजन जो है ना इसके अगेंस्ट जाता है तो आपका जो पैसा है वो भी रिवर्ट किया जाएगा एंड वी विल पे 100% कंपनसेशन आल्सो, बिकॉज we want to be stay on the side of justice. We do not want to really commit any atrocity, and everywhere we want to change your experience. तो भारत जो है
अन्य सभी देशों से भिन्न होगा। यहाँ पे यात्रा करना पूरी तरह सुरक्षित होगा, पूरी तरह एक्सीडेंट फ्री होगा, और चूंकि जो है सभी लोगों की आइडेंटिटी अवेलेबल होगी तो गुंडा बदमाश एलिमेंट क्राइम करने की भी जो है ना हिम्मत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सिस्टम में स्पॉट कि ये क्रिमिनल यहाँ पर है। यदि उसको लगता है कि ये तो क्रिमिनल बिल्कुल बहुत ही बेकार टाइप का क्रिमिनल है, तो सम इंटरवेंशन विल गो एंड विल कैच दैट क्रिमिनल। तो जैसा जो है वी विल बी इन पोजीशन टू इंटरवीन बिफोर एक्सीडेंट टेक्स प्लेस, सिमिलरली वी विल बी इन पोजीशन टू इंटरवीन बिफोर क्राइम टेक्स प्लेस। So we can really create a very safe and pleasurable journey for Indians and even for the guest foreigners, those who will be visiting our country. Probably their experience will be much superior to what they are having the experience in their own country. It may be America, it may be Europe or any other country. तो मेरा ऐसा सोचना है कि इस चीज को जमीन पर उतारना कठिन नहीं है। इसमें बहुत ज्यादा रेवेन्यू क्रिएट होगी, इसमें हर किसी की अकाउंटेबिलिटी हो रही है, और हमें इसका एनफोर्समेंट करने के लिए ओवरबर्डन पुलिस को और बर्डन नहीं करना पड़ेगा, और जो हमारी इफिशिएंसी ऑफ कैप्चरिंग है दैट विल बी ऑलमोस्ट 100%। तो इन ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम देयर विल बी बिहेवियर मॉडिफिकेशन, और हर इंडियन विल बिकम ए सेफ ड्राइवर। ही विल हैव द पेशेंस। हम ऐसी जगह पे भी जो है ना जहाँ पे हॉर्न मना कर रहे हैं, यदि वो हॉर्न कर देगा तो सेंसर विल सेंस इट एंड विल प्रोसिक्यूट इट। तो अभी जो है ना बिना जो है ना माइंडफुल ऑफ एनीथिंग जो है ना कुछ लोगों की आदत ही होती है कि दिए हॉर्न एंड दे आर क्रिएटिंग ए बिग न्यूसेंस टू द जो है ना एडजॉइनिंग स्कूल्स, हॉस्पिटल एंड इवन फॉर द इनहैबिटेंट ऑफ द पीपल। सो द थिंग्स विल बिकम, it will take care of not only the pollution but it will take care of the noise pollution also. दलाल जी आपका क्या कहना है इसके बारे में? प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया लगा, और हम समझते हैं कि हम लोग की आज की चर्चा काफ़ी गंभीर थी, और इसको उसमें प्रैक्टिकली उतारना बहुत आवश्यक है। और नितिन गडकरी जैसा कहा गया, अगर वो सुनते हैं और इसके ऊपर एक्ट करते हैं तो भारत का बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। हम लोग को पेट्रोल में भी सेविंग कर सकते हैं, एक्सीडेंट्स में भी होगा, पॉल्यूशन कंट्रोल भी होगा। इस तरह से कंट्री को हम एक बेटर दिशा की ओर ले जा सकते हैं। तो मैं एक अपील करना चाहूँगा टेक्नोलॉजी के प्लेयर्स का, क्योंकि हम जो टेक्नोलॉजी कह रहे हैं ये ऑलरेडी अवेलेबल टेक्नोलॉजी है, देयर इज नथिंग सो ग्रेट, देयर इज नो रॉकेट साइंस। सो प्लीज कम फॉरवर्ड टू फिल द गैप, join CFP for creating the technology. We will go and approach Mr. Nitin Gadkari from the CFP side, so that a strong foundation of the CFP would be available to the technocrats to facilitate them and to make Indian road conditions better and more accident free. आज हम लोगों ने जो बात की है ज़्यादातर 4 व्हीलर्स के ऊपर की है। हम लोग अगले सत्र में 2 व्हीलर्स के ऊपर ही बात नहीं, मैं 2 मिनट में 2 व्हीलर के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि हमने अपने वीडियो में 2 व्हीलर के ऊपर भी कवर किया था। तो जैसे कि एरोप्लेन से मैं जो है ना व्हील डाउन होता है तो एक पर्टिकुलर स्लोप के पास जो है ना स्लोप सेंसर रहेगा, तो वो आपको जो है 2 जो है ना ट्राइपॉड टाइप के 2 या 3 नीचे आ जाएंगे और वो आपके व्हीकल को नीचे नहीं गिरने देंगे। नंबर 1। नंबर 2, देयर विल बी लेग गार्ड, राइट? Number 3, there will be a helmet also, and there will be the same chips there also, or there will be same mechanism for the starting of the vehicle also. So जो सेफ्टी हम 4 व्हीलर में ला पा रहे हैं वो सेफ्टी हम यहाँ भी ला पाएंगे, और गिरने के कारण जो हेड इंजरी है 90% केसेस में हम होने ही नहीं देंगे, और यदि हो भी जाती है तो then there will be a medical response mechanism also, so that किसी के कॉलिजन से जो एक्सीडेंट नहीं हुआ है लेकिन खुद के गिरने से भी एक्सीडेंट है उनको भी हम काफी हद तक रोक पाएंगे और लोगों की जान बचा पाएंगे। आप मेरी बात से सहमत है क्या? बहुत अच्छी है, और हम समझते हैं कि इसके ऊपर अगर प्रैक्टिकली काम किया जाए तो हिंदुस्तान में इस विषय पे अच्छी तरह से सोच सकते हैं। एक्सीडेंट्स नहीं होंगे, बहुत लोगों के परिवारों की सेविंग होगी। परिवार के ऊपर एक व्यक्ति मर जाता है तो अकेला वो तो चला जाता है ऊपर, लेकिन उसके परिवार को कितने दुख झेलने पड़ते हैं ये उसका परिवार ही जानता है। या हैंडीकैप हो जाता है तो उसके ऊपर कितना बर्डन आ जाता है परिवार के ऊपर, ये भी परिवार ही समझ सकता है। तो हम लोग सोचते हैं कि अगर इसके ऊपर हम लोग काम करें और किसी भी सज्जन के जो इस वीडियो को देख रहे हों
अपने सजेशन अगर देते हैं इसको और बेटर करने के लिए, उनके विचार का हम लोग स्वागत करेंगे। धन्यवाद। और हमारे जो माननीय मंत्री जी हैं नितिन गडकरी जी, वो हर काम को टाइम शेड्यूल में करने के आदी हैं, तो मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि जो भी हमने बातें की हैं इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं आपसे आग्रह करता हूं इसे 6 महीने के अंदर आप जमीन पर उतारेंगे। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप 1,60,000 लोगों की जान बचा पाएंगे और 8 लाख से ज़्यादा जो लोग डिसेबल्ड हो रहे हैं उनको बचा पाएंगे। देश की इकोनॉमी को और इंश्योरेंस कंपनी को भी बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, और इंश्योरेंस की जो सेविंग होगी दैट कैन आल्सो बी फ्लोड बैक फॉर एज ए सीड मनी फॉर इम्प्रूविंग एंड मेकिंग द रोड जर्नी मोर प्लेजरेबल। इसी के बाद साथ जो है ना हम इस सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।